ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें जारी हैं उनकी। शायद ये पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की तारीख़ में एक ऐसा मोड़ है कि एक बहुत ही बड़ा रास्ता खुला है दोनों मुल्कों के लिए आपस में ताल्लुकात में बेहतरी पैदा करने के लिए और दो तरफ़ा ताउन को नई बुलंदी अता करने के लिए। और ये दोनों के लिए रास्ता है, पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी। पाकिस्तान ने एक गैर मामूली अनप्रेसिडेंटेड किस्म का रोल अदा किया है ईरान अमरीका जंग के दौरान। ईरानी क़यादत को महफूज बनाने के लिए भी उन तमाम लीडर्स को जिनके साथ पाकिस्तान का इंटरेक्शन हो रहा था, वो कालीबाफ हों, इराक़ची हों या दीगर लोग हों, उसको सबसे पहले पाकिस्तान ने वाशिंगटन के साथ इंटरेक्ट करके उनको उस हिट लिस्ट से हटाया जिसको इसराइल निशाना बना रहा था, ताकि इस बातचीत के अमल को आगे बढ़ाया जा सके। फिर पाकिस्तान ने जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ रब्ता साजी के ज़रिए इस मामले को संभालने की कोशिश की कि कुछ ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर ये सारे ईरान के ऊपर हमलावर ना हो जाए, क्योंकि ईरान उनके ऊपर मिसाइल दाग रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने इन तमाम ममालिक से इंटरेक्ट भी किया, ईरान के लिए रास्ता भी निकाला और फिर अल्टीमेटली उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दोनों मुल्कों को राज़ी किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर सीज़ फायर हुई और मामला आगे बढ़ा। तो पाकिस्तान और ईरान ऑयल एंड गैस, पाकिस्तान एनर्जी डेफिशिएंट है, ईरान के पास ढेर सारा तेल और गैस है। इस मामले में दोनों मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। जो पहले सैंक्शंस की वजह से आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट थी, अब वो सैंक्शंस ख़त्म होंगी तो वो रास्ता खुल जाएगा। अभी तो आर्जी तौर पर 60 रोज़ के लिए मुअत्तली है, लेकिन जैसे ही ये सैंक्शंस परमानेंटली रिमूव होंगी तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक विंडो है और ईरान के लिए बहुत बड़ी मार्केट है 25 करोड़ लोगों की। इसी तरीके से रिकन्स्ट्रक्शन ईरान के अंदर होनी है तो उसके अंदर बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। उसको बहुत सारी अशिया की ज़रूरत पड़ेगी जो पाकिस्तान उसको दे सकता है टेक्निकल लेवल के ऊपर भी, और इसी तरीके से अगर सीमेंट एक्सपोर्ट्स हों, दीगर अशिया हों तो पाकिस्तान उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकता है। इस इलाके के अंदर भी रीजनल बेसिस के ऊपर एक नया चैप्टर खुल सकता है जिसमें इलाकाई ममालिक मिलकर आपस में तिजारत के फ़रोग के लिए काम करें, इलाकाई सिक्योरिटी के लिए। जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में एग्रीमेंट किया है, इसी तरीके से तुर्की, कतर, ईरान, सऊदी अरब ये मिलकर आपस में अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए हाथ मिला सकते हैं। और आई होप कि ईरानी लीडरशिप जो है इस मामले में आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर एक लीडरशिप वाला किरदार जो है वो आइंदा भी अदा करता रहेगा, क्योंकि अरब कंट्रीज़ को साथ जोड़ने में पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर सकता है। दुनिया में शायद कोई और मुल्क इतना वेल पोजीशन नहीं है जितना पाकिस्तान है। एक और जो आज ईरान की जानब से स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा कि 12 अरब डॉलर जो उनके फ्रोज़न एसेट्स थे उसको रिलीज़ किया जा रहा है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि अमेरिका और ईरान की ये जो जंग बंदी थी एक स्टेज के ऊपर उसमें थोड़ा सा वो अटक गया था मामला आगे बढ़ने से, तो उस मौके के ऊपर कतर इन हुआ और कतर के पास कोई $6 बिलियन के फ्रोज़न एसेट्स हैं। तो वहाँ से राह हमार हुई कि उन्होंने कहा कि पहले हम जो कतर के पास पड़े हुए पैसे हैं वो रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरीके से कोई $7 अरब इंडिया के पास है, $20 अरब चाइना के पास है, कोई $15 अरब इराक़ के पास है। टोटल मिला के मजमूई तौर पर $100 अरब है, जिसमें से शायद अमेरिका के पास सिर्फ $2 अरब है, जिसको वो कहता है कि गंदम और फूड और मेडिसिन इस तरह की चीज़ें ईरान हमसे ले सकता है। तो वो रास्ता वहाँ से खुला। वो कहते हैं $12 अरब हमें अब मिलेंगे, $12 अरब इस एग्रीमेंट के बाद, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि IAEA के इंस्पेक्टर्स को विज़िट करने की इजाज़त मिले और न्यूक्लियर के ऊपर एक ऐसी डील हो जाए जहाँ पर दुनिया को ये यकीन दहानी करवाने की पोजीशन में हो ईरान कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं हासिल करेगा।